अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको आईपोज के सॉफ्टवेयर का बैकअप किस तरह लेते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो बैकअप पहले मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सॉफ्टवेयर का डेली बेसिस के ऊपर, अगर दिन में 2 मरतबा नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा आपने बैकअप उसका लाजमी लेना है। बैकअप ये है कि अगर आपका डेटाबेस का बैकअप आपने लिया होगा और अल्लाह ना करे आपके सिस्टम को कोई मसला होता है तो आप उस पॉइंट तक जहाँ तक आपने बैकअप लिया होगा तो वो रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा तो ये चांसेस होते हैं कि आपके डेटाबेस की रिकवरी ना हो सके। इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये बैकअप लेना कितना ज़रूरी है। तो ये एक रूटीन बना लें कि आपने जब भी क्लोजिंग करनी हो तो साथ ही अपने आपने सॉफ्टवेयर का बैकअप भी लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको सबसे पहले यूटिलिटीज़ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बैकअप ऑफ डेटाबेस यहाँ पे भी है, इसको लिंक है। और अगर आप एंड ऑफ डे पे फॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बैकअप का बटन है। ये दोनों का सेम फंक्शन है। आप चाहे एंड ऑफ डे के फॉर्म से यूज़ कर लें या यहाँ से कर लें। तो यहाँ से आपने बैकअप ऑफ डेटाबेस करना है और जिस पाथ पे आपने बैकअप लेना है। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि वो ऐसे फोल्डर में लेते हैं जिसके अंदर स्पेस होती है। अगर देखें, मैंने डी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ बैकअप का, ओके करता हूँ तो ये इन्वेंट्री बैकअप का बटन दबाता हूँ। थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा कि आपका बैकअप सक्सेसफुली हो गया। तो ये मैं आपको फ़ाइल भी दिखा दूँगा। ये हमने बैकअप के अंदर, ये आपकी आगे इन्वेंट्री 16/10/18 उल्टी डेट लिखी हुई है, ये आपका बैकअप बन गया। ठीक है। और टेम्प का बैकअप आप इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप महीने में या 2 महीने में आपने टेम्प का बैकअप ले लिया करें। टेम्परेरी जो डेटाबेस होती है, जो पॉइंट ऑफ सेल की होती है, ये टेम्प का बैकअप उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो मेन डेटाबेस है वो आपकी इन्वेंट्री की है। इन्वेंट्री बैकअप का बटन आपने लाजमी हर रोज़ बैकअप लेना है इसका। ये आपकी बैकअप की फ़ाइल बन गई है। अच्छा, अगर आपने बैकअप लिया है और आपको बैकअप एरर दे रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जिस ड्राइव के अंदर आप ले रहे हैं बैकअप, यानी कि अगर मैं डी के अंदर ले रहा हूँ बैकअप, तो उसके अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जो बैकअप की फ़ाइल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी बैकअप ले रहे हैं तो आप उसको पहले उसकी स्पेस देख लें कि आया स्पेस उसकी इतनी है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप बैकअप किसी ऐसी फ़ोल्डर में लेंगे जिसके अंदर उसके स्पेस होगी, जिस तरह मैं अगर डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, ये न्यू फोल्डर। अब इसमें न्यू और फोल्डर के दरमियान एक स्पेस है। अगर मैं इसके अंदर बैकअप लूँगा, डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर ओके करूँगा, इन्वेंट्री बैकअप, देयर इज़ ए स्पेस इन पाथ। इसलिए जहाँ पे फोल्डर के अंदर स्पेस होगी तो वहाँ पे ये बैकअप नहीं लेगा, ये एरर दे देगा। इसलिए आपने उसको स्पेस ख़त्म कर देनी है उसके अंदर, या आपने बैकअप का फोल्डर विदाउट स्पेस रख देना है। अब जब मैं इसके अंदर बैकअप लूँगा तो ये बैकअप ले देगा। डी ड्राइव में जाते हैं जी हम, न्यू फोल्डर ओके, इन्वेंट्री ये आ गया, बैकअप हो गया। अच्छा, अगर आपकी ड्राइव के अंदर स्पेस कम हो गई है तो आपने ये करना है कि आप बैकअप का फ़ोल्डर ओपन करें या जो भी आपकी बैकअप की फ़ाइल्स हैं वो ओपन करें। तो यहाँ पे डेट आ रही होती है, तो जो आखिरी 3-4 डेट्स के जो बैकअप है, लेटेस्ट बैकअप है, उनको छोड़ के पिछले आप बैकअप बेशक आप डिलीट कर दें। तो क्योंकि जब भी ये बैकअप लेता है वो डे फर्स्ट से लेके आज तक बैकअप ले लेता है। और अगर आप इसी तरह टुमारो यानी आने वाले कल में आप बैकअप लेंगे तो ये आज के दिन को मिला के फिर डे फर्स्ट से लेके अगले दिन तक जाएगा। तो इसलिए जो भी ये बैकअप बनाता है उसमें कंप्लीट एक हिस्ट्री होती है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। इसलिए आखिरी 2-3 बैकअप छोड़ के आप पिछले बैकअप डिलीट भी कर देंगे तो इसमें आपका किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, आईपोज के अंदर आपने बैकअप किस तरह लेना है और बैकअप लेना कितना ज़रूरी है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना बैकअप लेना है। बहुत शुक्रिया।